देखिए, बिहार में एस्टेट को लेके जो बहुत सारे अभ्यर्थी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सिंपल सी एक मांग है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 है उससे पहले एस्टेट कराया जाए। देखिए, उनकी मांग जायज है क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है और अभी तक एस्टेट उन्होंने नहीं कराया है। तो आपको तो एस्टेट बहुत पहले करा लेना चाहिए था कि अगर आप कोई भर्ती निकालते हैं तो जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सके। ये तो आपकी गलती है ना भाई। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि टीआरए 5 निकालेंगे, हम टीआरए 5 से पहले एस्टेट निकालेंगे। भाई क्या गारंटी है? अभी तक आपने टीआरए 4 तो कंप्लीट कराया नहीं है। टीआरए 4 का नोटिफिकेशन कह रहे हैं आप कब से, वो तो अभी आया नहीं है। और आप ये जुमला और दिखा रहे हैं बच्चों को कि टीआरए 5 से पहले आप एस्टेट करा देंगे ताकि बच्चे जो है वो शांत हो जाए। क्यों हो जाए भाई शांत? नहीं होंगे शांत। टीआरए 4 से पहले एस्टेट का निकलना बहुत जरूरी है। 2022, 2023, 2024 3 साल के बच्चे जो है वो इस एस्टेट को ना दे पाने की वजह से इसमें भर्ती में बैठ ही नहीं पाएंगे। और अगर अपना बच्चे जो है वो धरना करते हैं तो उसको शांति में धरना भी नहीं दिया जाता। 5 घंटे से वे अभ्यर्थी बैठे हुए थे अपने मांग को लेकर कि भाई टीआरए 4 से एस्टेट करा दिया जाए, टीआरए 4 से पहले एस्टेट करा दो। इसको लेके 5 घंटे से बैठे हुए थे। लेकिन फिर वहाँ के पुलिसकर्मियों ने क्या किया? पुलिसकर्मियों ने उनके ऊपर लाठी बरसानी शुरू कर दी, पीटना शुरू कर दिया बच्चों को, जो कि वीडियो में साफ भी दिख रहा है कि बहुत लाठियां बरसाई गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर कटिंग में कि ये बच्चा ये कहने गया था सरकार से कि भाई टीआरए 4 से पहले एस्टेट करा दो, जो कि बिल्कुल जायज है। तो उन्होंने इसकी हालत ये कर दी है। तो क्या ये करना सही है? ये तानाशाही नहीं है, ये आप लोगों की तानाशाही ही तो है कि जो अपने हक की आवाज उठाएगा आप उस पे लाठियां बरसाएंगे। हर दिन एक छात्र अपने घर से निकलता है किताबों को लेकर, कुछ सपनों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ। लेकिन किसी की नाइंसाफी, किसी के नियम के बोझ के तले वह छात्र कुचला जाता है। तो इसीलिए छात्रों को आवाज उठानी उसकी मजबूरी बन जाती है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं होते हैं, ये छात्रों की जिंदगी पर असर डालने वाली हकीकतें होती है। ये छात्रों की आवाज है जो किसी ताकत से झुकाई नहीं जा सकती। और ये लड़ाई हम सब की है। देखिए, जब एक छात्र एक टीचर से पढ़ता है तो उसको उम्मीद भी होती है उसी अध्यापक से कि ये हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम किसी जायज मुद्दे की मांग इस सरकार से कर रहे हैं तो सभी अध्यापक मिलकर हमारा साथ देंगे और हम सबको मिलकर साथ देना भी चाहिए और हम सब साथ है भी। इसीलिए हम उनके साथ है, क्योंकि ये आवाज यही नहीं रुकेगी। छात्र लड़ेंगे पढ़ाई के हक के लिए, छात्र लड़ेंगे अपने सपनों के लिए और हम जीतेंगे, छात्र जीतेंगे क्योंकि वे छात्र सही है, उनकी मांग जायज है। देखिए, छात्रों की आंखों में आपको खाली गुस्सा दिखता है लेकिन एक आस नहीं दिखती इस सरकार से कि शायद ये सरकार हमारी सुनेगी। देखिए, हमें नहीं फर्क पड़ता कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है। हमें फर्क पड़ता है कि अगर हम अपने हक की आवाज को उठा रहे हैं तो हमारे सामने जो भी सरकार है वो हमारी सुने, वो छात्रों की सुने। छात्रों को नहीं फर्क पड़ता कि सत्ता कौन किसके पास है, बस फर्क पड़ता है इस चीज से कि अगर हम जायज मांग कर रहे हैं तो हमारी मांग सुनी जाए। देखिए, ये जो छात्र है ये कोई करोड़पति छात्र या बिजनेसमैन छात्र नहीं है। अगर ये सड़कों पर आकर बैठे हैं अपने हक के लिए तो ये वे छात्र है जिसकी माँ ने कभी गहने बेचकर इनको पढ़ाया हो, अपनी जमीन को, जिसके पापा ने गिरवी रखकर अपनी जमीन को इनको पढ़ाया होगा। लेकिन बदले में मिलता क्या है? बदले में मिलती है बस सिर्फ टूटी हुई उम्मीदें। उनको पीटा जाता है, उनको खदेड़ा जाता है, मारा जाता है, गरीब को और गरीब करके सताया जाता है। और हम उस जवाब के लिए बैठे हैं तो हमें मिलती क्या है? टूटी हुई उम्मीदें और एक ऐसा जवाब जो कभी आया ही नहीं। इनकी गलती क्या है? इनकी गलती है कि ये आपको सरकार में ले आए। इनकी गलती यही है कि इन्होंने आपको चुना। इन्होंने आपसे उम्मीद लगाई कि जब हमारे साथ गलत होगा तो हम धरने पे बैठेंगे, हम सरकार को बोलेंगे कि हमारी आवाज सुनो, हम जो मांग रहे हैं वो हमें दो। इनकी गलती यही रही है कि इन्होंने आपको चुना और आपको कुर्सी पर बैठाया। देखिए, लेकिन अगर ये युवा आपको बैठा सकता है तो आपको गिरा भी सकता है।